हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 26 जनवरी 2025 को पूरा भारतवर्ष 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज ही के दिन अर्थात 26 जनवरी के दिन वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। वैसे तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उस समय भारत को चलाने के लिए उसका अपना संविधान नहीं था। संविधान मतलब सम और विधान, अर्थात ऐसा विधान या ऐसा कानून जो पूरे भारत में सभी के लिए एक जैसा हो। तो इसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित किया गया। इस संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, जिसका काम संविधान का प्रारूप तैयार करना था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने भारत को 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक ऐसा संविधान तैयार करके दिया जो आज के समय में प्रासंगिक है। और यदि और अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो आज भी वो भारत के लोगों के लिए, भारत के निवासियों के लिए निरंतर सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। यदि आप भारत के संविधान की प्रस्तावना देखें तो उसमें दिया हुआ है कि इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित अधिनियमित किया गया, लेकिन इसको लागू किया गया 2 महीने, यानी संविधान सभा ने इस संविधान को आत्मार्पित किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी की तिथि जो थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी भारत के इतिहास में, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में पूर्ण स्वराज घोषित किया। इसलिए उस 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाने के लिए भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान यदि आप देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी प्रस्तावना के एक एक शब्द में इसका पूरा सार दिया हुआ है। यदि आप देखें तो इसका जो भाग 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मूल अधिकारों की बात की गई है, ये भारत के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के मूल संविधान में ये मूल अधिकार 7 प्रकार के थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। आज की डेट में वर्तमान में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 35 तक में दिए गए हैं। इन मूल अधिकारों के द्वारा भारत का कोई भी नागरिक अपने सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और ये उस समय 10 थे। अर्थात भारत के मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख था। 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देने का अधिकार। तो भारत के जो मूल कर्तव्य हैं उसमें अगर आप देखें तो संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो है उनका सम्मान करना, और जो हमारे आदर्श थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो जो आदर्श उनके थे उनको अपने हृदय में संजो करके रखना, देश की रक्षा करना और जब जरूरत पड़े तो उसके लिए तत्पर होना, जो वन्य जीव हैं उनके प्रति दया रखना, महिलाओं के प्रति सम्मान, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तमाम तरह की बातें मूल कर्तव्यों में कही गई है। क्योंकि जब व्यक्ति कहता है कि हम भारत के नागरिक हैं और हम भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें। अक्सर ये होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम भारत के लिए क्या करें। तो ऐसी स्थिति में ये मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य जो हैं, वो हमको मार्ग निर्देशित करते हैं कि हमको क्या करना है। संविधान का पालन करना है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का पालन करना है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज और इसमें है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अर्थात जो राज्य हैं जब वो नियम और कानून का निर्माण करते हैं तो उनको इन राज्य के लिए निर्धारित नीति निर्देशक तत्वों का भी पालन करना होगा।
तो इस प्रकार से हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो भारत को महान बनाने के लिए पर्याप्त हैं। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि अमृत महोत्सव चल रहा है और साथ साथ ये जो हमारा गणतंत्र दिवस पड़ा है, ये इस समय महाकुंभ भी हो रहा है। महाकुंभ मतलब एक वहां पर ऐसा स्थान जो विष के प्रतीक के रूप में जो चीजें थी उनके स्थान पर अमृत के प्रतीक के रूप में वहां पर स्नान करके हमको भारत के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर के हर्षोल्लास के साथ वर्तमान में और भविष्य के लिए एक नीति निर्धारित करते हुए सबको साथ लेकर सबके साथ मिलकर भारत को आगे बढ़ाना है और अपने कर्म को करते रहना है। जैसे कि गीता के अध्याय 2 में दिया गया है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की इच्छा किए। जब हम कर्म करेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको उसके सापेक्ष फल मिलेगा। तो आज के इस गणतंत्र दिवस पर इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हम आशा करते हैं कि इस अमृतकाल में जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनमें एक सामंजस्य और समन्वय स्थापित करते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी प्रयासरत रहेंगे। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने वीडियो देखने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।